कभी सोचा है कि क्या कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट कर सकता है? क्या स्पेस में फोन काम करता भी है? देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब वो बहुत मजेदार है। तो चलिए पता लगाते हैं। ये सवाल सिर्फ हम ही नहीं सोच रहे, बल्कि रेडिट पर भी किसी ने पूछा कि भाई, क्या कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर जाकर सेल्फी ले सकता है? और उससे भी बड़ी बात, क्या वो उसे वहीं से दुनिया को भेज पाएगा? तो इसका छोटा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल ले जा सकता है। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी तो उस कमाल की टेक्नोलॉजी की है जो एक फ़ोन को ऐसी जगह पर भी धरती से जोड़े रखती है जहां ना कोई ग्रेविटी है, ना कोई नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन के लिए आउटर स्पेस का माहौल इतना मुश्किल, इतना चैलेंजिंग क्यों है। देखिए, हमारे जो फ़ोन हैं वो धरती के लिए बने हैं। यहाँ हवा उन्हें ठंडा रखती है, हमारा वायुमंडल हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, और हाँ, हर कोने में सेल टावर्स हैं। और स्पेस में इनमें से कुछ भी नहीं होता। वहाँ वैक्यूम है, यानी फ़ोन को ठंडा रखने के लिए हवा ही नहीं है। वो बहुत जल्दी गर्म होकर ख़राब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, सिग्नल कहाँ से आएगा? ज़ीरो सेल टावर। फ़ोन के गर्म होने और सिग्नल ना होने के अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा है, और वो है रेडिएशन। स्पेस में मौजूद ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स, आप समझ लीजिए कि किसी गोली की तरह फ़ोन के प्रोसेसर से टकराते हैं। ये एक झटके में उसके सर्किट को ख़राब कर सकते हैं, डेटा बदल सकते हैं, या फ़ोन को हमेशा के लिए डेड कर सकते हैं। और इसी वजह से नासा सालों से स्पेशली डिज़ाइंड रेडिएशन प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करता आया है। तो अगर फ़ोन के अपने सिग्नल काम नहीं करते, तो फिर एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर बात कैसे करते हैं? वीडियो कॉल्स कैसे होती हैं? इसका जवाब छुपा है नासा के एक ज़बरदस्त नेटवर्क में। देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है, वो है नासा का SCAN, यानी स्पेस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम। ये पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच हर तरह के डेटा के लिए एक सुपर हाईवे की तरह काम करता है। जरा सोचिए, ये सिस्टम दो हिस्सों में काम करता है। पहला, धरती पर पूरी दुनिया में 7 महाद्वीपों पर फैले बड़े बड़े एंटेना का एक नेटवर्क। और दूसरा हिस्सा है अंतरिक्ष में ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स की एक टीम, जो सिग्नल को आगे पास करने का काम करती है। तो जब कोई एस्ट्रोनॉट वीडियो कॉल करता है, तो सिग्नल पहले ऑर्बिट वाले सैटेलाइट पर जाता है, और वो सैटेलाइट उसे धरती पर लगे एंटेना की तरफ भेज देता है। और जब हम बड़े एंटेना कहते हैं, तो हमारा मतलब है वाकई में बहुत बड़े। ये करीब 230 फुट के होते हैं। और इनकी रेंज जानते हैं? इनकी मदद से 200 करोड़ मील दूर तक सिग्नल भेजा और रिसीव किया जा सकता है। ये सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो देखिए, दशकों तक तो सब कुछ स्पेशल हेवी ड्यूटी कैमरों और डिवाइसेस पर ही निर्भर था। पर अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आ रहा है। नासा अब पर्सनल टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। अगर पुरानी तस्वीरें देखें, तो एस्ट्रोनॉट्स भारी भरकम निकॉन DSLR और गोप्रो कैमरे इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। नासा ने हाल ही में एस्ट्रोनॉट्स को अपने पर्सनल आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन स्पेस मिशन पर ले जाने की ऑफिशियल परमिशन दे दी है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और नासा ये बदलाव कर क्यों रहा है? वजह बहुत सीधी है। इसका मकसद एस्ट्रोनॉट्स को वो मॉडर्न उपकरण देना है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपने खास पलों को आसानी से कैद कर सकें और उन तस्वीरों और वीडियोस को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकें जो हम सबको प्रेरित करती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में शायद फ़ोन को नासा के इस ग्राउंड नेटवर्क की भी ज़रूरत न पड़े। एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो शायद सब कुछ बदल दे। इस टेक्नोलॉजी का नाम है डायरेक्ट टू सेल या D2C। इसका मतलब बहुत सीधा है। आपका फ़ोन जो आपकी जेब में है, वो सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये सैटेलाइट्स असल में ऑर्बिट में घूमते हुए सेल टावर बन जाएंगे। और इस पे कोई एक कंपनी काम नहीं कर रही। ये तो एक नई स्पेस रेस की तरह है। इसमें SpaceX की स्टारलिंक T-Mobile के साथ काम कर रही है, AST स्पेस मोबाइल AT&T के साथ, Amazon और ग्लोबल स्टार भी इस रेस में शामिल हैं। मतलब टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के बड़े बड़े दिग्गज एक साथ आ गए हैं। तो सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन नेटवर्क वाला ज़माना शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। चाहे कोई किसी ऊंचे पहाड़ पर हो या गहरे समंदर के बीच में, कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहेगी। तो आखिर में एक सवाल, जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से काम करने लगेगी और चांद से मैसेज भेजना उतना ही आसान हो जाएगा जितना अपने घर से भेजना, तो मानवता का वो पहला मैसेज क्या होगा?
इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।